हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पूरा एक महीना नवंबर का जो पूरा 1 मंथ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी भी बहुत टाइम है। हम लोग चीजों को शुरू कर सकते हैं और पढ़ना शुरू करके इन चीजों को खत्म भी कर सकते हैं। हम लोगों के पास सिर्फ 10 यूनिट है। अगर इनको अच्छे से तरीके से सहजता से पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी चीजें भी कंप्लीट कर लोगे। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूं कि सिलेबस अपने पास रखो, तो वो सिलेबस आपको रखना ही है। अब जिनने बिल्कुल भी इस मंथ में पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए अभी 1 हफ्ता बाकी है, तो आप एक चीज तो कर सकते हो। इस 1 हफ्ते में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई भी एक मध्य प्रदेश की यूनिट उठा लो, चाहे वो आप दूसरी यूनिट उठा लो, चाहे आप चौथी यूनिट उठा लो, चाहे वो 10वीं यूनिट उठा लो। मैं तो सलाह दूंगी आपको कि आप चौथी यूनिट उठा लो, सबसे छोटी है और कम कम उसमें मतलब पढ़ने के लिए चीजें हैं। तो आप इसको ऐसे डिजाइन करो 1 हफ्ते के अंदर कि आप इसको पूरा पढ़ लो। और पढ़ने का सही तरीका ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ लो, है ना। ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं, सब कुछ आपका अच्छे अच्छे तरीके से निकल जाए। और आपको क्या फील होगा, एक पॉजिटिविटी फील होगी आपको कि अगर 1 महीना खत्म भी हो गया, हाँ चलो हमने एटलीस्ट एक यूनिट तो अपनी कंप्लीट कर ली। तो आप प्लीज, अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो ये चीज फॉलो कर सकता है। तो पढ़ना, अगर आप चौथी यूनिट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ी और पठार। एक दिन में पूरी नदियां मत पढ़ने बैठ जाना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 2-2 नदियां एक दिन में कंप्लीट करोगे। जो 8-10 नदियां हैं उनको एक टारगेट में सेट कर लो कि 2 नदी आज पढ़ ली, 2 नदी कल पढ़ ली। ऐसे करके एक एक चीज को उसको सेट कर लो। 2 पहाड़ियां, 2 पठार, कुछ मतलब वन और वनोपज वाले सेक्शन को भी डिवाइड कर लो 3-4 फॉर्म में, है ना। ऐसे करके पढ़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा। जलवायु बहुत कम और छोटा सा टॉपिक है, उसको 2 घंटे में बैठ के खत्म कर सकते हो। जलवायु वाले टॉपिक को घंटों के हिसाब से डिवाइड कर लेना। 1 घंटे में जैसे 42 घंटे आपने पूरे 1 हफ्ते में पढ़ाई की, तो 1 दिन में आपने कितने घंटे पढ़ना है, आप इस तरीके से डिवाइड करो कि आपने 15 घंटे में आपको ये वाली मतलब यूनिट खत्म करनी है। 1 हफ्ते में पूरे 15 घंटे को डिवाइड करके पढ़ लेना। तो क्या होगा, इससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी आपके अंदर और आपको क्या डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, यहीं से आपका डर शुरू हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई से पीछे खिसकते चले जाओ। तो जिसने नहीं पढ़ा है तो प्लीज कम से कम जो आपकी जो भी फेवरेट यूनिट है, मैं तो एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ कैसे तोड़ के पढ़ना है। जनसंख्या वाला अगर वो है पोर्शन, तो उसमें डेली डेली एक एक पोर्शन को कंप्लीट करना। उद्योग है, 4-4, 5-5 उद्योग उठा के डिवाइड कर लो, उनको पढ़ लेना। और ये ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत वाला जो टॉपिक है उसको कुछ घंटों में बैठ के एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करना। इस तरीके से जो भी यूनिट उठा रहे हो उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना, तो आपका काम इजी हो जाएगा। और कम से कम नवंबर में आप एटलीस्ट एक यूनिट तो पूरी कर पाओगे। तो बस खुद के लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहना। नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करना, आज से ही टारगेट बनाना। डायरी में इस तरीके की कोई भी डायरी लेना, उस डायरी में लेके पूरे 1 हफ्ते को डिजाइन कर लेना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और रात में बैठ के सोच लो कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। रात में ही सोच लो कि कल के दिन में मैं ये सारी चीजें कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप अपना कि अब मुझे करना क्या है अगले दिन। तो बस आपका जो ब्रेन है वो ट्रेंड हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए और आप अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मजा आता है समझने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।